मायावी महल और 3 उत्तराधिकारियों की अनोखी खोज। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित मायावी प्रासाद अपनी बदलती दीवारों और रहस्यमय गलियारों के लिए प्रसिद्ध था। महल के स्वामी महाराज विक्रम एक गंभीर और न्यायप्रिय राजा थे, जो अपनी सफेद दाढ़ी और शाही मुकुट में गरिमामय दिखते थे। राजकुमार आर्यन अपनी नीली पोशाक और तेज आंखों के साथ साहस का प्रतीक था, जो हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। राजकुमारी ईशा सुनहरे वस्त्र पहने हुए अपनी प्राचीन पुस्तक में डूबी रहती थी। उसकी बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में विख्यात थी। राजकुमारी मीरा गुलाबी पोशाक में चंचल और निडर थी, जिसकी फुर्तीली चाल उसे किसी भी बाधा से पार करा देती थी। तीनों भाई बहन अपने पिता से प्रेम तो करते थे, लेकिन उनके मन में यह साबित करने की होड़ थी कि कौन सबसे योग्य है। एक दिन महाराज विक्रम ने दरबार में घोषणा की कि वह अब सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। राजा ने शर्त रखी कि जो सबसे गुप्त तहखाने से सत्य का रत्न खोज कर लाएगा, वही राज्य का अगला शासक बनेगा। नियम यह था कि तीनों को अलग अलग रास्तों से जाना होगा और एक दूसरे की कोई मदद नहीं करनी होगी। महाराज ने आर्यन को अग्नि मार्ग, ईशा को जल मार्ग और मीरा को वायु मार्ग आवंटित किया। तीनों उत्तराधिकारी अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। उनके मन में जीत की तीव्र इच्छा और थोड़ा डर था। जैसे ही आर्यन अग्नि मार्ग में प्रविष्ट हुआ, उसे चारों ओर धधकती हुई लपटें और तपता हुआ लावा दिखाई दिया। आर्यन ने अपनी वीरता दिखाई और अपनी तलवार से जलते हुए पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाया। अचानक उसके सामने एक अद्भुत बात करने वाला अग्निपक्षी प्रकट हुआ, जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। अग्निपक्षी ने चेतावनी दी कि आगे का रास्ता केवल साहस से नहीं, बल्कि धैर्य और संयम से पार होगा। अपनी ताकत के अहंकार में चूर आर्यन ने पक्षी की सलाह को अनसुना कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। अचानक आर्यन का पैर एक गुप्त स्प्रिंग पर पड़ा और वह एक गहरे लोहे के जाल में फंस गया। पिंजरे की सलाखें इतनी मजबूत थी कि आर्यन की तलवार उन्हें नहीं काट पाई, जिससे उसे अपनी सीमा का एहसास हुआ। जाल में बंद आर्यन को समझ आया कि केवल शारीरिक बल हर समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरी ओर राजकुमारी ईशा जल मार्ग की एक ऐसी सुरंग में थी जहां पानी उसके घुटनों तक था। ईशा ने देखा कि दीवारों पर प्राचीन और अजीबोगरीब संकेत लिखे हैं, जिन्हें समझना बहुत कठिन था। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए ईशा ने अपनी पुस्तक की मदद से उन संकेतों का अनुवाद करना शुरू किया। उसे पता चला कि यह पानी वास्तव में एक जादुई दर्पण है, जो व्यक्ति के मन के गहरे डर को प्रतिबिंबित करता है। ईशा ने घबराने के बजाय अपने मन को शांत रखा और अपनी आंतरिक शक्ति से डर पर विजय पाई। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, पानी के नीचे छिपे हुए गुप्त दरवाजों के रास्ते उसके सामने प्रकट हो गए। ईशा गहराई में उतरती गई, जहां उसकी मुलाकात एक सुंदर जलपरी से हुई जो मोतियों के हार पहने हुए थी। जलपरी ने ईशा को बताया कि ज्ञान ही असली कुंजी है, लेकिन अहंकार उस ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी राजकुमारी मीरा वायु मार्ग की ओर बढ़ी, जहां रास्ता बादलों के बीच तैरते हुए छोटे छोटे द्वीपों जैसा था। मीरा ने अपनी चपलता और फुर्ती का परिचय दिया और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर बड़ी आसानी से कूदने लगी। अचानक मौसम बदला और एक भयंकर तूफान आया, जिसने मीरा को हवा में उड़ाकर एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया।
गुफा के भीतर मीरा की मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े जादूगर से हुई, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और अजीब टोपी थी। जादूगर ने मीरा के सामने एक चुनौती रखी कि यदि वह उसकी 3 कठिन पहेलियों का सही उत्तर देगी, तभी वह आगे बढ़ पाएगी। मीरा ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से जादूगर की सभी पहेलियों को हल कर लिया, जिससे जादूगर बहुत प्रभावित हुआ। खुश होकर जादूगर ने मीरा को एक जादुई पंख दिया, जिसने उसे हवा में उड़ने की अद्भुत शक्ति प्रदान की। जादुई पंख की मदद से मीरा बादलों के ऊपर उड़ते हुए वापस अपने रास्ते पर लौट आई और आगे बढ़ी। उधर आर्यन ने अपनी गलती सुधारते हुए धैर्य के साथ अग्नि मार्ग की अंतिम बाधाओं को पार करना शुरू किया। ईशा ने जलपरी की सलाह को याद रखा और अपने अहंकार को त्याग कर ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझा। अचानक तीनों को महसूस हुआ कि उनके अलग अलग रास्ते अब एक ही दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। वे तीनों महल के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में पहुँचे, जहाँ एक विशाल हीरे का पिंजरा चमक रहा था। पिंजरे के भीतर सत्य का रत्न रखा था, लेकिन उसके चारों ओर 3 अलग अलग ताले लगे हुए थे। आर्यन ने देखा कि रत्न तक पहुंचने के लिए 3 चाबियों को एक साथ घुमाना अनिवार्य था। तीनों भाई बहनों को एहसास हुआ कि अकेले प्रयास करने पर वे कभी भी इस रत्न को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और दीवारों से एक भयानक पत्थर का राक्षस बाहर निकला। राक्षस ने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी कि जो अकेले लड़ेगा वह उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। आर्यन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला किया। ईशा ने अपनी प्राचीन पुस्तक के पन्ने पलटे और राक्षस की सबसे बड़ी कमजोरी को खोज निकाला। ईशा ने चिल्लाकर बताया कि राक्षस की आंखें ही उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। मीरा ने अपनी फुर्ती दिखाई और जादुई पंख की मदद से तेजी से उड़कर राक्षस के सिर तक पहुंची। मीरा ने अपनी जादुई धूल राक्षस की आंखों में डाल दी, जिससे वह अंधा होकर छटपटाने लगा। राक्षस के कमजोर पड़ते ही तीनों ने मिलकर एक अंतिम प्रहार किया और उसे पूरी तरह परास्त कर दिया। राक्षस के गायब होते ही वे रत्न के पास पहुँचे और देखा कि वह वास्तव में एक जादुई दर्पण था। हैरानी की बात यह थी कि दर्पण में उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक दूसरे का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्हें समझ आया कि उनके पिता ने यह कठिन परीक्षा उन्हें एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ली थी। तीनों ने एक साथ अपनी चाबियां ताले में डाली और उन्हें एक ही समय पर घुमाया। जैसे ही ताले खुले, पूरा महल एक दिव्य और अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी के बीच महाराज विक्रम प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। महाराज ने कहा कि असली खजाना रत्न नहीं, बल्कि उनका एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दुश्मन सेना ने राज्य पर हमला कर दिया है। पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा ने धोखे से महल की सीमाओं को घेर लिया था। अब समय था यह साबित करने का कि उनकी एकता केवल महल के भीतर नहीं, बल्कि युद्धभूमि में भी काम आएगी। आर्यन ने अपनी वीरता से सेना का नेतृत्व किया और सैनिकों में नया जोश भर दिया। ईशा ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक ऐसी युद्ध रणनीति बनाई जिससे दुश्मन सेना भ्रमित हो गई। मीरा ने अपनी चपलता और जादुई पंख से दुश्मन की जासूसी की और उनकी गुप्त योजना का पता लगाया।
तीनों के संयुक्त प्रयासों से दुश्मन सेना बिना किसी बड़े रक्तपात के घुटनों पर आ गई। दुष्ट राजा ने अपनी हार स्वीकार की और राज्य की शांति के लिए क्षमा मांगी। महाराज विक्रम ने यह देखकर गर्व महसूस किया कि उनके बच्चे अब पूर्ण रूप से योग्य शासक बन चुके हैं। महाराज ने निर्णय लिया कि वे राज्य को किसी एक के बजाय तीनों को संयुक्त रूप से सौंपेंगे। नया नियम बना कि राज्य का हर बड़ा फैसला केवल तीनों की आपसी सहमति से ही लिया जाएगा। मायावी महल अब रहस्यों का घर नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया।